अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकरार से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, बल्कि जिस तरफ जाती दिखाई दे रही हैं खौफ महसूस होता है। अब यकीन माने, खौफ महसूस होता है। पाकिस्तान की एक बड़ी दर्दनाक तारीख इस वक्त लिखी जा रही है। मैं जो बातचीत कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आप जो लिख रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, जो डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ये तारीख खुद अपने आप को लिख रही है। और यकीन करें कि ये तारीख हमारी नस्लों का ताकुब करेगी और हमारी नस्लें चीख उठेंगी कि कितना ज्यादा जुल्म हुआ था। और जब भी ये तारीख कंक्लूड होगी तो यकीन जाने के मौर्रिख भी रोएगा, उसकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे। इतनी दर्दनाक तारीख लिखी जा रही है। अदालत की जानिब से एक फैसला आया और फैसला बड़ा खौफनाक है, बहुत खौफनाक फैसला है। उसके बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अचानक बेंच तब्दील हो गया है। अचानक बिल्कुल बेंच ही तब्दील कर दिया गया है। और यह मामला खान का है। खान का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हुआ है। ये हो क्या रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत रिलीज, शेर अफजल मरवत टॉप ट्रेंड बना हुआ है। लोग शेर अफजल मरवत को शेर कह रहे हैं कि जनाब ये शेर की तरह डटा, शेर की तरह खड़ा रहा। अब यकीन माने, मैं शेर अफजल मरवत का कभी भी इतना बड़ा फैन नहीं था। मैं कभी भी उसका इतना बड़ा फैन नहीं था। मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि ठीक है, एक जज्बाती पठान है, एक है, उसके अंदर तपड़ है, उसके अंदर हिम्मत है। लेकिन शेर अफजल मरवत एक बात साबित कर गया है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। जिस दौर में लोग अंडरग्राउंड थे, लोग छुप रहे थे, लोग भाग रहे थे, शेर अफजल मरवत पंजाब के अंदर खड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा हुआ और उसने पूरे केपीके में तलातुम तूफान बर्पा कर दिया। बल्कि मरियम को और बिलावल को धूल चटा के रख दी उस वकील ने, शेर अफजल मरवत ने। वो वाकईतन शेर है। उसके नाम के अंदर शेर अफजल, शेर वैसे नहीं लिखा हुआ, वाकईतन शेर है। वो टकराया है, उसे गिरबान से तो पकड़ा गया है। लेकिन कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका गिरबान पकड़ा गया है वही बहादुर है। ये वही बंदा है, बहादुर है। यानी पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं जो कैदी है, जो जेल के अंदर कैद है इमरान खान, वो असल में आजाद है और पूरा मुल्क कैद है। और शेर अफजल मरवत के बारे में कह रहे हैं कि जिसका गिरबान पकड़ा गया है, जिसका गिरबान फाड़ा गया है, असल में वही दिलेर है, वही असल बंदा है जिसको गिरबान से पकड़ा गया। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत के ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। उसे मारा कुटा गया है या फिर उसे मैन हैंडल किया गया है, उसके कपड़े शपड़े फाड़े गए हैं और बहुत बुरी तरह से उसे मैन हैंडल किया गया है। लेकिन उसके बाद एक खौफनाक ट्रेंड शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। लोग पंजाबियों के बारे में बातचीत करना शुरू हो गए और सोशल मीडिया पर कुछ मखसूस लोग आए हैं जिन्होंने आकर बातचीत शुरू कर दी है कि पंजाबी बुजदिल है और पंजाबी हमारे मेहमान की मेहमानदारी नहीं कर सके, उसका मेहमान का मान नहीं रख सके, उसका ख्याल नहीं रख सके। और जवाब ये पेश किया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत जब नौशेरा से गालिबन निकला था और बाजोड़ की तरफ जा रहा था, बाजोड़ के अंदर भी पुलिस आई थी, तो लोगों ने रास्ते बंद कर दिए थे और लोगों ने कहा था कि शेर अफजल मरवत हमारा मेहमान है, लिहाजा हमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन हम अपने मेहमान को हमारे आपके हवाले नहीं करेंगे। यह बड़ा खौफनाक किस्म की एक रविश है जो सोशल मीडिया पर चली है। या शायद शेर अफजल मरवत की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके पीछे प्लान, मंसूबा भी यही था, या शायद यही करवाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि जो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के मुताबिक एमपीओ के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत शेर अफजल मरवत को अंदर रखना है। अब जो लेटर है पूरा, उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि शेर अफजल मरवत असल में प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा का एक एक्टिविस्ट है और इसका जो करिश्मा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि लोगों को इकट्ठा करके सरकारी इमारतों के ऊपर हमलावर हो सकता है। और लोग नहीं लिखा जा रहा, बल्कि मॉब लिखा जा रहा है कि ये एक मॉब को इकट्ठा कर सकता है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने देखा कि ट्रेंड बनना शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि जनाब मेहमान था शेर अफजल मरवत, पंजाबियों को बचाना चाहिए था, पंजाबी बुजदिल हैं, पंजाबी छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पंजाबी खड़े नहीं हो सकते। तो ये तासुब सुबों को लेकर फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये खौफनाक है। ऐसा हरगिज नहीं। शेर अफजल मरवत पंजाब के अंदर किसी भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं था। शेर अफजल मरवत को वहां की बार ने बुलाया था, वहां के वकला ने बुलाया था और वकला ने भी शेर अफजल मरवत को डिफेंड किया है। जो पूरी वीडियो मंजर यहां पर आई है, वहां पर शेर अफजल मरवत जो ही लाहौर कोर्ट से, अदालत से बाहर आता है, तो तमाम लाहौर के वकला शेर अफजल मरवत के आगे खड़े हो गए। पुलिस आगे खड़ी थी, लोग शेर अफजल मरवत के आगे खड़े हो गए। शेर अफजल मरवत सबसे पीछे था, तकरीबन शेर अफजल मरवत के सामने 20 से 25 वकला खड़े थे। उस तरफ पुलिस खड़ी थी, पुलिस दरमियान में वकला, फिर शेर अफजल मरवत। अब पुलिस की चूंकि टीम बहुत ज्यादा थी, नफरी बहुत ज्यादा थी, इन्होंने घेरा ये डाला कि जब वकला सारे आगे चले गए, पुलिस ने पीछे से घेरा डाला और पीछे से इन्होंने दबोचा शेर अफजल मरवत को और दबोच कर गाड़ी तक लेकर गए और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा अगर ये सवाल उठाना तो सवाल पंजाबियों का नहीं है, ये सवाल पाकिस्तान की अदालतों का है, ये सवाल पाकिस्तान के काले कोर्ट का है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी का है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का है, पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हुकूक का है। ये वही बुनियादी हुकूक है जिनके बारे में गुज़श्ता दिन सीनियर प्यूनी जज जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब है, उसे ऐसे ऐसे करके फेंका नीचे और सामने डाइस पर फेंका और फेंकने के बाद कहा कि इंसानी बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां तक लेकर जाएंगे। और वही चीज आज हमने देखी कि शेर अफजल मरवत को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है। अब ये बात आप समझ लें कि मरवत को ज्यादातर होल्ड कर ही नहीं सकते।
मरवत को ये अंदर रखना इनके लिए अजाब है, वो मुसीबत बन जाएगा, वो पहाड़ बन जाएगा। आगे ही खान इन्होंने अंदर ढका हुआ है तो इनके लिए अजाब बना हुआ, लिहाजा शेर अफजल मरवत को ज्यादा टाइम तक ये किसी भी तौर पर अंदर नहीं रख सकते। इन्होंने आज नहीं तो कल परसों 2-3 दिनों में शेर अफजल मरवत को छोड़ देना है, और ये उसके साथ कोई तशद्दुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगे। वो वकील है, बैरिस्टर है, इससे पहले जज रह चुका है, और ये इस वक्त ना सिर्फ शेर अफजल मरवत पाकिस्तान की बल्कि ग्लोबली एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इमरान खान का वकील है, और एक चक्कर भी बाहर का लगाकर आया हुआ है। लिहाजा ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने जहां पर पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो, जहां पर पंजाब और केपीके की आवाम को, लोगों को एक दूसरे के आमने सामने किया जा रहा हो। चूंकि ये प्लानिंग है, ये सोच समझ कर किया जा रहा है, और ये मनसूबाबंदी के तहत चूंकि दिन दहाड़े इस तरह सरेआम शेर अफजल मरवत को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, मीडिया के मौजूद होते हुए, कैमरों की मौजूदगी में, तो इसका मतलब वहीं से पता चल गया था कि इसके पीछे कोई ना कोई सोच है। अब दूसरी खबर जो है, जो ये बहुत खौफनाक खबर है, और ये खबर ये है कि जनाब जो स्पेशल कोर्ट जो इमरान खान का एक मशकूक ट्रायल अडयाला जेल के अंदर साइफर वाले मामले में हो रहा है, उसके बारे में जो जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन साहब हैं, उन्होंने एक तो ये कह दिया कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो इन कैमरा होगा, यानी खुफिया ट्रायल होगा। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर जो भी साइफर का नाम भी लेगा उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, नया हुक्मनामा। यानी कि जज साहब ने यह कह दिया है कि साइफर का नाम भी जो पाकिस्तान में लेगा उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। यानी मैं और आप साइफर भी नहीं अब कह सकते। इसके ऊपर ना तो टीवी डिबेट करेगा, ना अलग अखबार डिबेट करेगा, और ना ही सोशल मीडिया इसके ऊपर बातचीत करेगा। साबिक वजीर आजम का ट्रायल हो रहा है, मकबूल तरीन लीडर का ट्रायल हो रहा है, इसमें सजाए मौत हो सकती है, इसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, और कहा यह जा रहा है कि आपने नाम ही नहीं लेना, आपने रिपोर्टिंग ही नहीं करनी, जुबानें खींच ली गई हैं, प्लास से जुबानें खींच दी गई हैं, बंद कर दिए गए, मुंह सी लिए गए इस मुआशरे के, और ये सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम साइफर ना कहें तो हम क्या कहें? हम फिर ये कहें लहराने वाला कागज, या फिर हम ये कहें कि डोनाल्ड लू का मोहब्बत भरा खत, कि डोनाल्ड लू ने मोहब्बत भरा खत भेजा था, उस खत के बारे में बताएंगे वो खत का वाला क्या मामला था। तो सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कबूल नहीं है, क्योंकि कैसे आप जुबान बाकायदा से बंद कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट आए। एक तो पहले ये चीज देखें, ये अचाम कियानी साहब ने ट्वीट किया, बड़ा डिटेल ट्वीट है, इसको आप समझिएगा, आपको पता चलेगा कि साइफर वाले मामले में हुआ क्या है। साइफर केस के इन कैमरा खुफिया ट्रायल का फैसला बरकरार क्यों नहीं रह सका, दिलचस्प हकाइक। साइफर केस का जेल ट्रायल कालादम कर देने वाले यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समात अटॉर्नी जनरल को एक से ज्यादा दफा यानी 3 दफा उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि बंद दरवाजों के पीछे कोई भी ट्रायल नहीं होता, ओपननेस का दौर है, खुलकर ट्रायल करें, मीडिया को अलाउ करें, और कोई भी ट्रायल खुफिया करके आपने मामले को मुतनाजा नहीं करना। यह क्लियरली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, और खुफिया ट्रायल को कैंसिल भी किया था। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके रिमार्क्स ये हैं कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला, उन्होंने लिखा था कि दोहरा रहे हैं कि साइफर केस का जेल ट्रायल किसी भी तौर पर इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन ट्रायल है। जेल हुकाम और मुतालिका हुकूमत यकीनी बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा अफराद को ट्रायल देखने की इजाजत दी जाए और हर तरह से ओपन और शफाफ ट्रायल हो। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज आमिर फारूक साहब, जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ एतराज कर रही है, उनका भी यह कहना है कि ट्रायल ओपन होना चाहिए। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, लिखा जा रहा है कि समझ से बाहर है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जो जज हैं अबू अल-हसनैन जुल्करनैन साहब, उन्होंने खुद से ही फैसला कर दिया कि इमरान खान का ट्रायल भी खुफिया होगा और मीडिया, सोशल मीडिया इसके ऊपर बातचीत नहीं करेगा। मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइफर के ऊपर बातचीत नहीं करेगा, बल्कि जो साइफर का नाम भी लेगा उसके ऊपर पाबंदी होगी। अब एक और मामला है, और यह मामला और खौफनाक है, जो कि अभी खुलकर सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और ये अगेन इमरान खान के हवाले से है। ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अजहर मिल्ला 22 दिसंबर को इमरान खान के साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट साइफर केस जमानत की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जिन्होंने इमरान खान की साइफर में जमानत की समाअत करनी थी, बेंच तब्दील हो गया है, और इसके अंदर जस्टिस तारिक मसूद साहब, जो काजी फाइसा साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने गुज़श्ता दिन लतीफ खोसा साहब को यह कहा था कि बेंच से अलग नहीं होता, आप क्या कर लेंगे, जिन्होंने आइन की किताब को सामने जोर से फेंकते हुए कहा कि बुनियादी हुकूक हमें पता नहीं किधर लेकर जाएंगे, वो अब इमरान खान के साइफर वाले मामले में जमानत के ऊपर समाअत करेंगे। खबरों से क्लियर है जी, मामला ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे, खान के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान की इदारों के ऊपर रहम करे, पुलिस पर रहम करे, पाकिस्तान के वकला पर रहम करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।